अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जैसे जनाब हाफिज़ अबरार अहमद साहब जो रिटायर्ड आरएएस हैं, माशाल्लाह रिनाउंड पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। जनाब मिर्ज़ा मसरूर साहब जिनके माशाल्लाह कॉलेजेस हैं कई सारे, और निखत तरन्नुम जो डायरेक्टर हैं बयान ग्रुप के, सैफुल इस्लाम साहब जो फाउंडर हैं, और मोहम्मद शुएब साहब एमडी हैं जो बयान ग्रुप के, मिस्टर समीर अख्तर हैं और इरम नाहिद हैं और इनकी मदर है। ये सारे लोग माशाल्लाह बहुत ही मुबारक बात के लायक हैं। और ये माशाल्लाह जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, छोटी सी एक जो मजलिस है, बताया जाता है ये जो बच्चे हैं जो जिन्होंने परफॉर्मेंस अभी किया है यहाँ पे, ये किसी भी मुल्क के किसी भी कौम के मुस्तकबिल होते हैं। इनको ही हमें संवारना है, इनको ही हमें निखारना है। और ये कितनी बड़ी खिदमत है, कहते हैं ये इंसानियत की बड़ी बहुत सबसे बड़ी खिदमत है कि इनको तालीम से, अच्छे अखलाक से इनको नर्चर किया जाए, इनकी परवरिश की जाए। और हम लोग इसमें बहुत पीछे रहे शुरू से। आज जो भी आज हमारे को हालात हैं, हम लोग यानी वी आर नॉट अ कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री, we are liable, we are liability for on others. We are not leading contributors in every sector. If you see, if you analyze, हम कुछ भी अगर एनालाइज करते हैं जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन का सेक्टर ले लीजिए, मेडिसिन का सेक्टर ले लीजिए, इंजीनियरिंग का, आईटी का, जो भी सर्विसेज हैं, इसको हमने खिदमत समझा ही नहीं। इसको अल्लाह को राज़ी करना का सबब हमने समझा ही नहीं। हालांकि सारी हमारी जो शरीय टीचिंग्स हैं वो कहीं न कहीं इल्म के चारों तरफ घूमती हैं। और एक हमारे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि आज हमने इल्म को एक ऐसा डिवाइड कर रखा है, जबकि इल्म नाफे की दुआ की गई है और नाफे के बारे में बताया गया है। हर वो इल्म जो इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने वाला वो सारा इल्म है। तो यहाँ पे जितने माशाल्लाह जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, इनको इसको समझने की ज़रूरत है। बच्चे अभी नहीं समझेंगे। जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ, जो गार्जियंस हैं, जो सीनियर्स हैं, जो जिम्मेदारी को ले सकते हैं, उनको अपनी कम्युनिटी की फ्यूचर को, अपनी कंट्री की फ्यूचर को समझने की ज़रूरत है। इनको यानी इसमें हमारी बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग के बाद, जैसे मैंने बताया, कई मैनेजमेंट के साथ कई कॉलेजेस में काम करने का मौका मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर लास्ट 10 years आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ से भी हमें समझ में आया। उसके बाद 10 साल हो गए हमें दिल्ली में स्कूल चलाते हुए। जैसे मैंने बात कही कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारी नेग्लिजेंस है, यानी बच्चों की तालीम और तरबियत में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन एज ए पेरेंट है, यानी एज ए मदर है। कहते हैं कि माँ का गोद जो है बच्चे की पहली दरसगाह होती है। यानी बच्चे की तरबियत अगर हम किसी से पूछें कि बच्चे की तरबियत कब से शुरू होती है, तो मैंने कई लोगों से सवाल किया कि बच्चों की तरबियत का टाइम कब से शुरू होता है, तो किसी ने कहा 5 साल, किसी ने कहा 7 साल। हमें इसका अंदाजा नहीं है कि बच्चे को तरबियत का टाइम कब से होता है, जबकि ये सारी बातें हमें बताई गई। कहते हैं जब बच्चे के अंदर रूह जब डल जाती है माँ के शिकम के अंदर, जब से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है, 5 साल तक बच्चे का कहते हैं 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद सिर्फ 10% बचा होता है, उसमें कितना कर लेंगे। ये बच्चे जो है ये हमारी कम्युनिटी के, हमारे नेशन के फ्यूचर है।
इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें एजुकेशन देने की ज़रूरत है। इनको हमें लीडिंग रोल में लेके आने, कंट्री को लीड करने वाले इनको बनाना है। और टाइम ज़्यादा देरी नहीं लगता। 10 साल 12 साल अगर आपने सारे पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं अगर इन्होंने मेहनत कर ली तो इंसानियत की सबसे बड़ी खैरखाई और सबसे बड़ी भलाई के लिए सबसे बड़ी भलाई है। और जिसके लिए बार बार कही जाती है कि इसके लिए हमें दुनिया के अंदर भेजा लगा। किसी ने क्या खूब कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। जंगल के पत्थर हैं, जंगल के जो दरिंदे हैं, पेड़ हैं, पत्थर हैं, ये ताआत के लिए काफ़ी थे। इंसानों की हमदर्दी और खैरखाई और भलाई के लिए अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया कि हम इनको बेहतरीन तालीम और तरबियत दे करके अच्छी पोजीशन पे लेकर के आएँ और वहाँ आकर के इंसान की खिदमत करें। आज जो सारे जो रैकेट्स हैं, जो स्कैम्स हैं, वो इसलिए है कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन तरबियत नहीं हुई। इंसानियत की खैरखाई और भलाई का जज्बा नहीं है। ये सब हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हमने इसके लिए कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की और दूसरी कौमों ने कितनी मेहनत की, ये भी सबके सामने जाहिर है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर देर सी बात समझ में आई कि हमें तालीम को और